वॉर रिहर्सल के बाद ईरान ने किया एटमी ऐलान। ईरान का ट्रंप को चैलेंज, रोक सको तो रोक लो। क्या ईरान का पीला एटम बम रेडी है? ईरान की मिसाइलें बहुत जल्द एटमी हथियारों से लैस होंगी। ईरान दुश्मनों को परमाणु ताकत का एहसास करने वाला है। ईरान के एटम बम बन चुके हैं। ईरानी एटमी टेस्ट के लिए भी रेडी है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई पहला एटम बम धमाका कहां करेंगे, अभी तक ये तय नहीं हुआ है, लेकिन यह तय हो चुका है कि ईरान को एटम बम बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। वजह है बीजिंग से आई ये तस्वीरें, जहां अमेरिका के खिलाफ दुनिया के सबसे ताकतवर दो देशों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यानी ट्रंप के सभी प्लान फ्लॉप हो चुके हैं। क्या अब ईरान के एटमी प्रोग्राम से हटेगा बैन? ईरान जितना चाहे उतना बनाएगा एटम बम। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पुतिन जिनपिंग का सपोर्ट। वॉर जोन में खामनेई का पीला एटम बम आया है। पश्चिमी एशिया की वॉर टेंशन सबसे बड़ा अपडेट बीजिंग से आया है, जहां रूस, चीन और ईरान की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में जो तय हुआ है उसने व्हाइट हाउस में भूचाल ला दिया है। ट्रंप की टेंशन इसलिए भी बढ़ चुकी है कि इजराइल के दुश्मनों ने फिर से हमला शुरू कर दिया है। वेस्ट बैंक में इजराइल के हमले ने तय कर दिया है कि युद्ध जारी है। पहले की तरह बारूद बरस रहा है, मिसाइलें और रॉकेट की बौछार हो रही हैं। इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है, मगर इजराइल जो चाहता है वो हासिल नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह अब तक प्रेसिडेंट ट्रंप के किए हुए दावे हैं, जो जमीन पर उतर नहीं पाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी ऐलान किए उनमें से एक भी 100% पूरा नहीं हो पाया। ट्रंप ने धमकी दी थी कि हमास युद्ध रोककर सभी बंधक रिहा करें, वरना हमास की धरती को मिटा देंगे। अब तक ऐसा नहीं हो पाया। ट्रंप ने कहा था गाजा को खाली करवा कर वहां रिवेरा बनेगा, नहीं तो अमेरिका सबको मार डालेगा। अब तक इस पर भी कुछ नहीं हो पाया। इसी तरह ट्रंप ने सीरिया में युद्ध खत्म करवाने का ओपन ऐलान किया था, मगर वहां भी खून खराबा सारी हदें पार करता जा रहा है। ट्रंप ने हिजबुल्ला और हूती लड़ाकों को इजराइल पर हमले बंद करने या मिट जाने की वार्निंग दी, मगर फाइटर ग्रुप ने उनकी एक नहीं सुनी। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि एटम बम बनाना बंद करो, वरना ईरान को बर्बाद कर डालूंगा। ट्रंप ने बातों के अलावा ईरान पर कोई एक्शन नहीं लिया। ट्रंप के तेवर जितने तल्ख हो रहे हैं, ईरान भी उतने बोल्ड फैसले ले रहा है। अली खामनेई ने परमाणु समझौते पर लिखी ट्रंप की चिट्ठी को भी ज्यादा भाव नहीं दिया, यानी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने ट्रंप को दो टूक लहजे में क्लियर मैसेज दिया है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम बेरोक टोक जारी रहेगा। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी, ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में है, जो उसका लगातार निरीक्षण कर रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कभी दूसरे मकसद के लिए नहीं बदला गया। पहले संयुक्त अभ्यास और अब एटमी हथियारों का ऐलान। ये सिर्फ ट्रंप को चैलेंज नहीं, नेतन्याहू के लिए टेंशन है, क्योंकि ईरान का पहला टारगेट इजराइल हो सकता है। इजराइल पर ईरान ने मिसाइल अटैक करके जग जाहिर कर दिया है कि जैसे ही उसके पास जंग जीतने वाला हथियार आएगा, उसका पहला निशाना इजराइल होगा। ये सब कुछ जानते हुए भी चीन और रूस ने ईरान पर लगे एटमी प्रतिबंधों को हटाने का मिशन शुरू कर दिया है। इधर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर चीन, ईरान और रूस के उप विदेश मंत्रियों की बीजिंग में बैठक हुई। इसमें संयुक्त बयान जारी हुआ है, जो सही कदम है। हम ईरान के परमाणु मुद्दे पर अन्य पक्षों से बातचीत पर जोर देंगे और उनकी राजनीतिक ईमानदारी दिखाने और जल्द से जल्द शांति की तरफ लौटने को कहेंगे। हम आसानी से हार नहीं मान सकते हैं। एक तरफा प्रतिबंधों से सिर्फ संघर्ष ही बढ़ेगा, जबकि बातचीत ही एकमात्र विकल्प है। ईरान को चीन और रूस का फुल सपोर्ट मिल चुका है। तीनों देशों का तालमेल युद्ध के मैदान में दिखा। सिक्योरिटी बेल्ट 2025 युद्धाभ्यास में ईरान, रूस और चीन ने अमेरिका को सीधे संदेश दिया है। ईरान ने आर पार युद्ध के लिए जमकर गोल्ड जुटाना शुरू कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने युद्ध संकट से मुकाबले के लिए सोने के इंपोर्ट बढ़ा दिए हैं। जनवरी 2025 तक ईरान ने 81 मीट्रिक टन सोना आयात किया है, जो पिछले साल की तुलना में 234% ज्यादा है। फरवरी 2025 तक कुल आयात 100 मीट्रिक टन से अधिक हो गया। इस समय ईरान के विदेशी मुद्रा भंडार का 20% हिस्सा सोना ही है। अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों के चलते ईरान ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क से कटा हुआ है, इसलिए ईरान इंटरनेशनल लेन देन के लिए गोल्ड रिजर्व करना शुरू कर चुका है।
यही गोल्ड आगे चल के ईरान के एटमी हथियारों को बनाने में काम आने वाला है। ईरान ने महाशक्तियों के साथ परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए जो समझौता किया था उसकी मियाद इसी साल खत्म हो रही है। इसलिए भी ईरान अमेरिका से टकराने को तैयार है। इस बार टकराव हुआ तो रूस और चीन हर तरह से ईरान के साथ हैं। चीन के पूर्व राजनयिक चेंग जिगिए ने बताया कि 2015 से चीन ईरान के परमाणु मुद्दे पर बातचीत में शामिल है। अफसोस है कि 10 साल बाद हालत जस के तस है। अभी अमेरिका और ईरान के बीच विश्वास की कमी है। तो क्या अमेरिका ईरान की किसी चाल की काट तलाश नहीं पा रहा है? सवाल है कि क्या इजराइल इस बीच सिर्फ तमाशबीन बन सकता है? इसका अपडेट जानने से पहले सुप्रीम लीडर अली खामनेई का रुख भी जान लीजिए। वो ट्रंप पर रत्ती भर यकीन करने को तैयार नहीं, जिसको लेकर ट्रंप के सर्वोच्च नेता अली खामनेई का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का दावा है कि वो ईरान से बातचीत को तैयार है। उन्होंने चिट्ठी लिखी जो अभी तक मुझे नहीं मिली। ये दुनिया में लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका साबित करना चाहता है कि वो युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। मतलब ईरान की तरफ से युद्ध फाइनल है। तय सुपर पावर को करना है कि वो क्या चाहता है। इसकी एक बानगी अमेरिका ने ईरान में दिखा दी है, जहां अमेरिका ने ISIS के सबसे कुख्यात कमांडर का खात्मा कर डाला है। इराक और सीरिया के स्वयंभू गवर्नर और विदेशी मामलों का हेड खदीजा खौफनाक स्टाइल में मारा गया। सुपर पावर ने सभी दुश्मनों के लिए वीडियो रिलीज किया है, जिसमें अमेरिकी सेना ने जॉइंट ऑपरेशन में IS अब्दुल्ला माकी मुसेल अल रिहाई और अबू खदीजा को एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया। जंगी जेट में बरसते बमों ने एक झटके में टेरर हेडक्वार्टर में धुआं कर डाला। अबू खदीजा के सफाई के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म पर यह मैसेज दिखाया। अबू खदीजा के खात्मे का ऐलान इराक के PM ने भी किया। इराक के अनबर राज्य में हुई एयर स्ट्राइक की डिटेल भी हैरान करने वाली है। इस्लामिक स्टेट के डिप्टी खलीफा कहे जाने वाली अबू खदीजा को अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बलों ने संयुक्त हमले में ढेर किया है। सुपर पावर की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका जिस दुश्मन को टारगेट बनाता है उसे तबाह किए बिना वो नहीं रुकता। ऑपरेशन अबू खदीजा से एक बात और साफ होती है कि सीरिया में भी सुपर पावर की पकड़ वक्त के साथ मजबूत होती जा रही है। कमांडर जुलानी ईरान के विरोध में अमेरिका के साथ भी जा सकते हैं। इजराइल के PM नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु अड्डों को बर्बाद करने का पूरा रोड मैप बना रखा है। ईरान यूरेनियम को उतना उत्पादन कर रहा है जो कि हथियार बनाने के लिए काफी है। अब ईरान के पास चीन और रूस जैसी महाशक्तिशाली देशों का सपोर्ट है। ऐसे में ईरान किसी भी दिन परमाणु बम का टेस्ट कर दुनिया को संकट में डाल सकता है। ईरान के एटमी टेस्ट से भी भीषण युद्ध की शुरुआत हो सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू ईरान किसी गलती का इंतजार कर रहे हैं। ये बात भी साफ है कि एटमी युद्ध छिड़ा तो अमेरिका उन सभी देशों से हिसाब लेगा जो ईरान के समर्थन में दिखेंगे।